लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सांगानेर से हैं भजन लाल शर्मा। सांगानेर से हैं भजन लाल शर्मा, उम्र 56 साल। ये होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। एक और ये सांगानेर से होंगे। और ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सांगानेर जयपुर से ये चुनाव जीत के आए हैं। सांगानेर जयपुर से ये होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। उम्र इनकी 56 साल है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए भजन लाल शर्मा होंगे। ये शॉट्स भी आ गए, तस्वीरें भी आ गए। भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। ये देखिए, सिर झुका के उन्होंने नमन किया। इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर सांगानेर से विधायक हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, सीधे देखिए तस्वीरें, सांगानेर। ये सांगानेर से विधायक हैं भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए जरा, सबसे पहले टीवी 9 ने इस खबर को आपके सामने ब्रेक किया। भजन लाल शर्मा भाजपा राजस्थान प्रदेश के महामंत्री। ये देखिए, महामंत्री श्री भजन लाल शर्मा। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, भजन लाल शर्मा जो हैं सांगानेर राजस्थान से एमएलए हैं। ये देखिए, और ये होंगे अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। भाजपा के प्रदेश महामंत्री, जयपुर संभाग प्रभारी भजन लाल शर्मा और हिमाचल प्रदेश संगठन महामंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, भाजपा के प्रदेश महामंत्री और जयपुर संभाग प्रभारी भजन लाल सांगानेर जयपुर से विधायक हैं। वो होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी ने, ये देखिए, बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक अशोक लोहाटी का टिकट गार कर भजन लाल को टिकट दिया था। भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 वोटों से शिकस्त दी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, भरतपुर के रहने वाले हैं भजन लाल शर्मा। सांगानेर से चुनाव लड़ने के दौरान उनके ऊपर बाहरी होने का भी आरोप कांग्रेस के तरफ से लगाया गया। भजन लाल शर्मा ने 48 केवल भजन लाल शर्मा ही नहीं बल्कि पूरे सारे विधायक जो भी मंत्री बने थे, मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी के सहयोग से ही यह काम संभव है। इसे आज के अवसर पर पुनः आपको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप यहाँ भजन लाल जी शर्मा को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। वहीं पर आप सबको भी मैं हार्दिक बधाई देते हुए आज के मेरी अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो आज की बैठक की कार्रवाई समाप्त की जाए। तो आज की बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई। धन्यवाद। अभी सभी बैठिए। माननीय राजनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री प्रेस के लिए जाके मुख्यमंत्री दल के नेता वापस आएंगे, उसके बाद आप उनका स्वागत सत्कार कीजिए। अभी प्रेस के लिए जाने दो। सबसे पहले टीवी 9 ने आपके सामने खबर ब्रेक की। भजन लाल शर्मा ये जयपुर सांगानेर से विधायक चुने गए, बाहरी होने का आरोप लगा, लेकिन 48,000 के भारी बहुमत से चुनाव जीते और वो अब ये होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। समीर चौगांवकर इस वक्त हमारे साथ है। समीर जी, सबसे पहले आपका क्विक रिएक्शन इस पर सर। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल तय था कि कोई ब्राह्मण या कोई अपर कास्ट का ही मुख्यमंत्री राजस्थान में मिलेगा। आप देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी मुख्यमंत्री दिया, मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी मुख्यमंत्री दिया, तो उसके बाद ये लगभग तय था कि राजस्थान के अंदर कोई महिला सवर्ण वर्ग की बन सकती है। दिया कुमारी का भी नाम चल रहा था, लेकिन ये तय था कि वहाँ ओबीसी और आदिवासी बैकवर्ड नहीं बनेगा। भजन लाल शर्मा एक बढ़िया नाम चुना गया है। मुझे लग रहा है सांगानेर से विधायक रहे हैं, वो संगठन का उनका बड़ा
इस वक्त की बड़ी खबर में आपको अपने दर्शकों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा वेरी क्विकली। ये खबर को लेकर भजन लाल शर्मा, ये देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। सांगनेर से विधायक भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में भाजपा हाईकमान द्वारा नाम का ऐलान किया गया। उस नाम पर सभी की सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने ही रखा। नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने ही रखा। भजन लाल शर्मा संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल वे प्रदेश महामंत्री के पद पर भी थे। जयपुर सांगनेर से चुनाव लड़े, 48,000 से ज्यादा वोटों से वो जीते हैं। उनके ऊपर बाहरी होने के कई आरोप लगे, लेकिन बड़े तगड़े मार्जिन से उन्होंने जीतकर ये बता दिया कि कितना दम है। लेकिन ये एक और सरप्राइज एलिमेंट इस वक्त हमारे सामने आया है। पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वर्तमान में भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं, 55 साल इनकी उम्र है और मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ ध्वज इस वक्त मौजूद है। ध्वज, क्विक रिएक्शन बताइए, क्या जानकारी आ रही है? हाँ देखिए, निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाला नाम है, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष में हम ये बताते हुए ये कह रहे थे सुबह से कि एक ही चेहरा होगा, ब्राह्मण चेहरा हो सकता है और उसके साथ साथ में आरएसएस का चेहरा हो सकता है, तो ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन ये चौंकाने वाला नाम है। अचानक से ये नाम कहीं मीडिया में नहीं था, लेकिन अचानक से जो ये नाम सामने आया उसको लेकर भी सब अचंभित हैं। लेकिन ये नाम माना जा रहा है कहीं ना कहीं जो है ये नाम दिया है वसुंधरा राजे ने, क्योंकि आज सुबह जब गोपाल शर्मा की मुलाकात हुई थी, गोपाल शर्मा आरएसएस से आते हैं, विधायक भी हैं, उनकी जब मुलाकात हुई थी तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि वो मैसेज देने आए हैं। ये नाम पर जो है मोहर लगी है, वसुंधरा राजे के कहने पर लगी है और उन्होंने आरएसएस का जो मैसेज है वो दे दिया है। मुझे एक बात बताइए, क्या वहां पर डिप्टी सीएम का भी कुछ है कि कोई डिप्टी सीएम बनेंगे, कोई एक डिप्टी सीएम या 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, वो भी कोई जानकारी आ रही है? देखिए, जानकारी निकल कर आ रही है थोड़ी देर में सामने, अभी हम अपडेट करेंगे उसको। और ये जो जानकारी है और माना यह जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम यहाँ भी बनाए जाएंगे, क्योंकि जातियों को साधने के लिए राजस्थान में जो ये कदम है, ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है कि यहाँ पर जातियों को भी साधा जाएगा। तो माना यह जा रहा है कि एक जाट जो है एक डिप्टी सीएम हो सकता है, उसके साथ साथ में मैं बता दूं अपने दर्शकों को, ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां से आने वाली है सीधे। रजनीश, क्विक रिएक्शन तुरंत बताइए, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है और बस इंतजार किया जा रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो अब बाहर निकले और सीधे राजभवन में जाएं, सरकार बनाने का दावा पेश करें। क्योंकि जो औपचारिकताएं थी विधायक दल की बैठक की, क्योंकि नाम तो 1-to-1 मीटिंग में ही तय कर लिया गया था, विधायक दल की बैठक में सिर्फ उसका प्रपोजल आया था वसुंधरा राजे की ओर से। तो अब भीतर बातचीत चल रही है और जो आपने सवाल पूछा ध्वज से डिप्टी सीएम को लेकर, अब मंथन चल रहा है और ये भी तय किया जा चुका है वो नाम भी अब से कुछ देर में उसकी घोषणा भी हो सकती है। लेकिन ये तमाम लोग जो हैं अब सीधे यहां से निकलेंगे और राजभवन जाएंगे। आधिकारिक तौर पर रोकूंगा मैं आपको, सीधे चलते हैं राजनाथ सिंह जी इस वक्त संबोधित करते हुए। यार भैया एक आउटपुट दे दो भाई यार। ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं इस वक्त, जरा देखिए। भजन लाल शर्मा सांगनेर, वहां से ये विधायक हैं, पहली बार विधायक चुने गए हैं, 55 साल के हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, भरतपुर से मूलतः आते हैं। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी को 48,000 से ज्यादा वोटों से इन्होंने हराया। इनके ऊपर आरोप लगा कि ये बाहर से हैं, संगठन में महामंत्री भी हैं। और ये तस्वीरें देखिए, अब आप, विधायक दल का इनको नेता चुन लिया गया है। क्या वहां पर कोई डिप्टी सीएम होगा, ये जानने वाली बात है। मित्रों, मैं प्रारंभ करूं? यार भैया कोई अरे आउटपुट दे दो। आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा
श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। बड़ी खबर आपको बता दें, दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे। मतलब 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला यहां पर भी है मध्य प्रदेश की तर्ज पर। ये देखिए जरा, और वैसे इसकी शुरुआत यूपी से हुई थी। और ये देखिए दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा 2 डिप्टी सीएम, ये इस वक्त की बड़ी खबर। माननीय अध्यक्ष, नए दल के नेता आपसे 10 मिनट बाद यहीं पर बात करेंगे। कृपया सब यही रुके। माननीय अध्यक्ष और माननीय नए दल के नेता आपसे 10 मिनट बाद बात करेंगे। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे, भजन लाल शर्मा सीएम, प्रेमचंद बैरवा और दिया सिंह डिप्टी सीएम। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो वसुंधरा राजे का जो एरा था वो अब समाप्त राजस्थान में। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, मेरे साथ मेरे सभी सहयोगी, मेरे साथ मेरे खास मेहमान। सीधे मैं चलूंगा, क्विक रिएक्शन यहां पर। ध्वज, दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा, ये 2 नाम सामने आए। ओवरऑल इन तीनों नामों को लेकर क्या क्या कॉम्बिनेशंस, क्या क्या चीजें, क्या क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की ओर इशारा है? आनंद, मेरा यही सवाल आपसे भी होगा, जरा बताइएगा। लेकिन सबसे पहले ध्वज, आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, दिया कुमारी हैं, राजघराने से आती हैं, जयपुर राजघराने से, और यहाँ से जयपुर चुनाव जीता था और ये माना जा रहा था कि वो सीएम बन सकती है। सीएम नहीं बनती है तो डिप्टी सीएम, यानी कि राजपूत वोटों को साधने का काम किया। और यह पूरी तरीके से माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में राजपूत वोटों को साधने के लिए दिया कुमारी का नाम जो है डिप्टी सीएम के रूप में दिया। प्रेमचंद बैरवा, यानी कि SC ST के जो वोट हैं उन्हें साधने के लिए प्रेमचंद बैरवा को दिया गया है। हालांकि इनका नाम कहीं भी नहीं आ रहा था, कहीं भी मीडिया में इनका नाम नहीं आ रहा था, लेकिन ये नाम भी चौंकाने वाला है, एकदम से चौंकाने वाला नाम है प्रेमचंद बैरवा। उनको डिप्टी सीएम बनाया है, तो ये एक बड़ी बात है, यानी कि जातियों को साधने का काम चल लोकसभा। जैसा कि हम क्या की सोच है, जो विजन है वो ये है कि किसी भी स्टेट में आगामी 15 साल का विजन देखा जाए और ऐसा सीएम और डिप्टी सीएम बनाया जाए जो आगामी 15 साल संभाल सके। यानी कि ये भी तय माना जा रहा था कि 60 साल से कम उम्र के होंगे डिप्टी सीएम और सीएम, और वही बात साबित हुई। और ये जो नाम है प्रेमचंद बैरवा का चौंकाने वाला, हालांकि दिया को माना जा रहा था सीएम की रेस में है, और उसके साथ साथ में ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। रजीश, मुझे बताइए जरा, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, पूरा परमुटेशन है, पूरा मैथ से समझाइए जरा हमारा। प्रेमचंद बैरवा, फिर उसके साथ दिया सिंह, मुझे लगता है वहां पे सिग्नल का कोई इशू आ रहा है। बताइए रजनीश।
देखिए, जो कॉम्बिनेशन है निश्चित तौर पर सवर्ण वोटों को साधने के लिए एक बड़ी कोशिश बीजेपी की ओर से यहाँ पर की गई है। चूंकि बीजेपी की जो सबसे बड़ी नेता यहाँ पर रही हैं वसुंधरा राजे राजपूत समुदाय से आती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से बनाया गया है। साथ ही साथ इस इक्वेशन को कंसोलिडेट करने के लिए दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। जहाँ तक हमने देखा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो एक्सपेरिमेंट बीजेपी की ओर से किया गया था, डिप्टी सीएम में यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया है प्रेमचंद बैरवा को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो कास्ट इक्वेशन है उसका एक बैलेंस यहाँ पर देखा जा सकता है और उसी को यहाँ पर साधा गया है कि अगर वसुंधरा राजे अब बीजेपी की सर्वमान्य नेता राजस्थान में नहीं है तो जो सवर्ण कम्युनिटी है, खासतौर पर राजपूत कम्युनिटी है, उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाएगा बीजेपी के पक्ष में और सवर्णों को कैसे अपने पक्ष में लाया जाएगा। तो एक बड़ा एक्सपेरिमेंट बीजेपी की ओर से आप कह सकते हैं इन नामों को लेकर हुआ है। निश्चित तौर पर इसका और विश्लेषण होगा, लेकिन शुरुआती दौर में यही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सवर्ण वोटों के साथ साथ ओबीसी वोट दोनों को मिलाने का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट राजस्थान में बीजेपी की ओर से किया गया है। जी सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ समीर जी हैं। समीर जी, फर्स्ट टेक आपका, ये 2 डिप्टी सीएम 1 सीएम का जो कॉम्बिनेशन है ये यहां पर भी देखिए बिल्कुल तय था जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री के साथ। लेकिन सर मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, थोड़ा अपने सवाल को चेंज कर रहा हूं। वसुंधरा राजे का एरा खत्म, क्या यह समझा जाए? क्योंकि जब हम दिया सिंह को देख रहे हैं तो एक बहुत क्लियर कट मैसेजिंग है। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर वसुंधरा का युग खत्म हो चुका है, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान का युग खत्म हो चुका है। अब यह बात तय है कि वसुंधरा और शिवराज दोनों को केंद्र में लाया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल अब यह भी है कि वसुंधरा को केंद्र में क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वो विधायक है, क्या वह विधायक बनकर विधानसभा में रहेगी? वो संभव नहीं, इतने बड़े कद की नेता को विधायक बनकर रखना। तो ये निश्चित रूप से तय है कि वसुंधरा को या तो लोकसभा कुछ 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव लड़वा कर उन्हें सांसद बनाकर केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस बात की भी संभावना है कि वह प्रदेश अध्यक्ष बनाई जाए और पूरी की पूरी 25 सीटें जीतने की जिम्मेदारी उन्हें दी जाए और वो खुद लोकसभा लड़े और दिल्ली में मंत्री बने। तो अब केंद्रीय नेतृत्व तय करा कि वसुंधरा की भूमिका क्या होगी, लेकिन ये तय है कि जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर निर्णय लिया गया है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से जातिगत समीकरणों को साधा गया है उसी आधार पर राजस्थान का निर्णय लिया गया है। यह तय था कि जब छत्तीसगढ़ के अंदर एक आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश में ओबीसी बना है, तो राजस्थान के अंदर कोई सवर्ण चेहरा होगा। हालांकि इस बात की संभावना ज़्यादा थी कि कोई मुख्यमंत्री महिला बन सकती है, लेकिन भजनलाल जो पहली बार के विधायक उन्हें सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। पार्टी का ये एक बहुत चौंकाने वाला निर्णय रहा है। संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, अच्छा नाम है, सांगानेर से विधायक जीते, मुझे लग रहा है एक अच्छा चॉइस है। ब्राह्मणों को साधा गया है, पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाएगा। दिया कुमारी द्वारा राजपूतों का एक मैसेज दिया गया है और ओबीसी का उप मुख्यमंत्री के द्वारा मैसेज दिया गया है। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छा निर्णय लिया है और पूरे देश के अंदर कॉस्ट कॉम्बिनेशन का जो मैसेज प्रधानमंत्री मोदी देना चाहते हैं वो दिया है। और तीनों राज्यों के अंदर एक नया नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए जो तीनों राज्यों के अंदर एक नई लीडरशिप का संकेत देता है। समीर जी, आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा आनंद के पास। आनंद, कोई अपडेट, कोई जानकारी, या अब ऑल इज सेटल? और क्या वसुंधरा इतना इजीली मान गई? जी बिल्कुल, मशक्कत तो करनी पड़ी वसुंधरा राजे को मनाने के लिए। यही वजह है कि कई दौर की बातचीत हुई और सबसे आखिर में राजस्थान के विधायक दल की बैठक हुई और आपने देखा कि इस बीच में लगातार जेपी नड्डा ने बातचीत की, वहाँ वसुंधरा राजे से वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया, उनसे बातचीत की, फ़ोन पे बातचीत हुई अमित शाह की और जेपी नड्डा की, उसके पहले वसुंधरा राजे से। ऐसा आपको छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में नहीं देखने को मिला। शिवराज चौहान को दिल्ली नहीं बुलाना पड़ा, रमन सिंह को दिल्ली नहीं बुलाना पड़ा, लेकिन वसुंधरा राजे को दिल्ली बुला के समझाना पड़ा। और रही बात सीएम की, तो अगर आप जाट बनाते हैं तो राजपूत समाज नाराज हो सकता था और यही बाकी जातियों के साथ था। लेकिन अगर आपने एक सवर्ण को, एक ब्राह्मण को वहाँ सीएम बना दिया है तो किसी भी जाति को आपत्ति नहीं होगी। और यही वजह है कि सीएम आपने एक ब्राह्मण को बनाया है और बाकी राजपूत और एससी समाज को साधने के लिए आपने 2 डिप्टी सीएम बना दिए इस समुदाय से आने वाले। और मीणा और गुर्जर को बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में अच्छी खासी तवज्जो दी जाएगी और बताया जा रहा है कि जो किरोड़ी लाल मीणा है उनको स्पीकर वहाँ पर बनाया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो गुर्जर और मीणा को मंत्रिमंडल में भी दिया जा सकता है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अब जो 25 की 25 सीटें है विधानसभा की और लोकसभा की राजस्थान से, उनको जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाला जाए। और ऐसे में वसुंधरा को न आप अभी नाराज कर सकते हो, न आप आने वाले समय में नाराज कर सकते हो। यही वजह है कि वसुंधरा के पद और उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ऐसा बीजेपी के बड़े नेता बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तीनों चेहरे आपके सामने हैं। दिया सिंह उप मुख्यमंत्री और ये देखिए डिप्टी सीएम, एक और चेहरा आपके सामने यहां पर प्रेमचंद जी, और भजन लाल जो है वो मुख्यमंत्री हैं।
दिया कुमारी। ये सीधे मैं चलूंगा आपको लेकर इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान रजनीश, बताइए मुझे क्या अपडेट आ रहा है। रजनीश मुझे बताइए क्या अपडेट है, क्या जानकारी है। गहमा देखिए यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ने लगी है। सुरक्षा कर्मी जो हैं वो अब मेन गेट पर आ गए हैं और किसी भी वक्त जो तमाम नेता हैं, पर्यवेक्षक हैं, राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे के अलावा जो बड़े नेता हैं, ये सब यहाँ पर अब निकलेंगे और यहाँ से राजभवन की ओर जाएंगे। यहाँ पर इस वक्त अपडेट यही है कि जो मेन गेट है बीजेपी मुख्यालय का, वहाँ पर सुरक्षा कर्मी पहुँच चुके हैं जो काफ़ी देर पहले यहाँ पर नजर आ रहे थे, लेकिन जब बैठक अंदर शुरू हो गई थी तो यहाँ सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आ रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट होने वाला है और किसी भी वक्त ये तमाम लीडर्स यहां से बाहर निकलेंगे। आधिकारिक तौर पर सरकार बनाने का जो क्लेम है, जो दावा है, वो पेश करने का समय अब आ गया है। नेता चुन लिए गए हैं, दोनों उप नेता चुन लिए गए हैं, तो अब कोई वजह नहीं है देरी की। 4:30 से ज़्यादा का समय हो गया है, तो ये इंतजार की घड़ी है वो कभी भी खत्म हो सकती है। तमाम लोग किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। जी निशांत, जानकारी दे रहे हैं ये इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी वक्त ये लोग बाहर निकल सकते हैं और सारे जो कयास लगाए जा रहे थे सब धरे के धरे रह गए। मैं एक क्विक रिएक्शन यहां पर ध्वज से भी लेना चाहूंगा। ध्वज बताइए मुझे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं राजभवन जा रहा हूँ। ठीक है ओके। ध्वज बताइए मुझे क्या जानकारी आ रही है, आप मेरे साथ लाइव हैं। ध्वज शायद वहां से निकल चुके हैं राजभवन की ओर। मैं सीधे चलूंगा आनंद के पास। आनंद, जो अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, मेरा सवाल बार बार एक ही है कि क्या वसुंधरा इस चीज को इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगी आने वाले समय में? देखिए वो डिपेंड करता है कि आप वसुंधरा को आगे क्या ऑफर करते हो, उनका पद कद, उनके सम्मान की आप कितनी चिंता करते हो। 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, आप वसुंधरा राजे को नाराज करके तो कम से कम राजस्थान नहीं चला सकते और न ही अगले साल आप लोकसभा के चुनाव में 25 की 25 सीटें जीत सकते हो। तो यही वजह है कि उनके लिए भी बीजेपी आला कमान ने आगे का रोड मैप सोचा होगा कि वसुंधरा राजे की अब क्या भूमिका होने जा रही है। उनको सिर्फ विधायक नहीं रहने दिया जाएगा, उनको स्पीकर भी नहीं बनाया जाए क्योंकि वो खुद इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनका जो अगला कदम होगा, पार्टी ने सोचा होगा कि उनको अब लोकसभा चुनाव लड़ाकर उनको केंद्र में लाकर मंत्री बनाया जाएगा। और साथ ही साथ चूंकि उनके बेटे जो हैं दुष्यंत सिंह, वो भी यहाँ पे लोकसभा के सांसद हो, तो ऐसे में हो सकता है कि उनके बेटे को फिर राज्य अच्छा, लेकिन एक बड़ी खबर मैं यहाँ पर बता दूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, भाजपा ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भजन लाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं, दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती हुई हैं, फिर प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले के दुद्दू सीट से विधायक हैं। ये तीनों ही जयपुर से आते हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको लेकर क्या समझा जाए, इसमें क्या कॉम्बिनेशन लिया जाए। राहुल, मैं चाहूंगा वो तीनों तस्वीरें एक बार दिखाइए और वो तीनों तस्वीरों के साथ जरा एक बार ये डिटेलिंग देना बहुत जरूरी है। वो तीनों तस्वीरें यानी कि 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम का चेहरा आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं यहां पर, और तीनों जयपुर से हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भाजपा ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। ये देखिए जरा, भजन लाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से हैं, नंबर 1, वो वहां से विधायक हैं, 48,000 वोट से जीते हैं। दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती हैं। प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दुद्दू सीट से विधायक हैं। ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों जयपुर से आए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये बड़ा जो कुछ भी डेवलपमेंट में सीधे पहले तो कोई रिएक्शन समीर जी से लेना चाहूंगा। समीर जी, जयपुर की तरफ हेवीली टिल्ट, क्या कहेंगे आप? समीर जी नहीं है, रजनीश मेरे साथ है। रजनीश बताइए क्या टेक है इस पर? एक बार अपना सवाल दोहराएंगे निशांत जी? मेरा सवाल ये, तीनों जयपुर से आते हैं, बीजेपी ने तीनों को जयपुर से ही चूज किया है।
बिल्कुल, देखिए बहुत चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि एक शहर से बल्कि राजधानी के ही 3 अलग अलग विधानसभा सीटों के प्रतिनिधियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, ये इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 199 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे और पूरे राज्य से बीजेपी के 115 विधायक चुनकर आपको रोकूंगा यहाँ पर। नए मुख्यमंत्री जो हैं उनके पिताजी ने अभी मीडिया से बातचीत की है, क्या कहना है उनका, आइए देखते हैं। नहीं, कभी आपने सोचा था क्या कर लिया था? प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहोगे? जनता को, प्रदेश की जनता को, हमारे सोच में बेटा बेटा भगवान बने जो भी बने। नहीं, कभी आपने सोचा था क्या कर लिया था? प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहोगे? जनता को, प्रदेश की जनता को, हमारे सोच में बेटा भगवान बने जो भी बने। ये आपके सामने, ये देखिए, मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर। समीर जी मेरे साथ हैं, समीर जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। रजनीश मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं आनंद। लेकिन क्विक रिएक्शन समीर जी, तीनों, अगर तीनों की बात की जाए, 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम, तीनों जयपुर से ही आते हैं। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्षेत्रों का संतुलन बनाए रखती थी, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से चौंकाने वाला निर्णय लेते हैं, ये उसमें से भी एक चौंकाने वाला निर्णय है कि तीनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, जयपुर संभाग क्षेत्र से आते हैं। मुझे लग रहा है ये एक बड़ा चौंकाने वाला निर्णय है, लेकिन तीनों कॉस्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, अगर देखा जाए जातिगत समीकरण के हिसाब से, तीनों परफेक्ट बैठते हैं। तो राजस्थान की राजनीति को जो जाति के कारण बहुत ज़्यादा जानी जाती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरा बैलेंस करने की कोशिश की है। हालांकि जातिगत समीकरण तो भारतीय जनता पार्टी ने फिट कर लिए, लेकिन वसुंधरा राजे को कैसे फिट करेगी भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की राजनीति में उन्हें सेट करती है या दिल्ली की राजनीति में फिट करती है, ये देखना एक बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि वसुंधरा जैसी नेता को खाली विधायक बना के रखा नहीं जा सकता, लेकिन यह भी एक तय है कि वसुंधरा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई पद सोचा होगा जो निश्चित रूप से उन्हें दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर सिर्फ जयपुर से तीनों पद दिए जाते हैं, तो मुझे लग रहा है इसका राजनीतिक समीकरण के साथ साथ प्रदेश के स्थानीय संगठन में जरूर थोड़ी सी नाराजगी उत्पन्न होगी, क्योंकि कई ऐसे बड़े क्षेत्र है जहां से लोग आते हैं। पूर्वी राजस्थान से किसी को आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, मारवाड़ का भी नहीं है, पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है मंत्रिमंडल के अंदर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व दिया जाए और सभी लोगों को साधने की कोशिश मंत्रिमंडल में हमें देखने को मिलेगी। आप बता रहे हैं सर, ये वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तीनों एक ही जगह से आते हैं। आनंद, ये इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? तीनों जयपुर से ही चूज किए गए। जी देखिए, उसमें से अगर आप देखेंगे तो भरतपुर से भी आप कह सकते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर साहब, एक मिनट, डॉक्टर साहब जो है वो मुख्यमंत्री मिल गया है राजस्थान को। बिल्कुल मिल गया। तो अब आप देखिए अगला कदम क्या होगा, कब मंत्रालय बन जाएगा? वो मैं नहीं बता सकता, राजनाथ सिंह जी या पर्यवेक्षक बता सकते हैं। मैं तो वही बता सकता था कि एक सरप्राइज मिलेगा राजस्थान को, जो सरप्राइज मिल गया। तो आप ये बताइए कि मंत्रिमंडल में कौन से, लेकिन एक तरफ दलित है, एक तरफ ब्राह्मण है और एक तरफ राजपूत है, पूरा जाति को भी साधने का काम किया इस पूरे में? हमारे जाति को साधने की आवश्यकता नहीं। हमारे सबसे बड़ा चेहरा 36 कौम का नरेंद्र मोदी है, उनके नाम पर हम चुनाव तीनों स्टेट में जीते, देश में 2 बार जीत गए, 2024 में जीतेंगे। भ्रष्टाचार पे बहुत मुकर है डॉक्टर साहब, अब भी रहूंगा। पर आप देखिए डॉक्टर साहब, भ्रष्टाचार की लड़ाई अब भी लड़ूंगा। कई मुकदमे ईडी से लेकर कई जगह आपने शिकायत करी, और मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कार्रवाई की जाए। अब एसीबी आपके पास, भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आपकी राय क्या इस फैसले पर? मैंने आपको कहा था, मैंने पूरा मीडिया को कहा है कि फैसला सरप्राइजिंग होगा। आपने एबीपी न्यूज से कहा था चौंकाने वाला होगा। सभी को कहा था, मैं चौंकाने, विशेष आपको तो कहा ही था कि दुनिया चौंक जाएगी। जो चौंकने वाला फैसला है। बाबा, आप तो भविष्यवाणी करने लगे, जो आप मैं भविष्य मीणा भी भविष्यवक्ता होते हैं। बीजेपी ने जयपुर को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम और डिप्टी सीएम तीनों जयपुर से आते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, इन फैक्ट्स को देखिए। अब यहां पर क्या है, दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से आती हैं, प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले के दुद्दू सीट से विधायक हैं, और भजनलाल शर्मा सांगनेर सीट से विधायक हैं। ये तीनों जयपुर से ही आते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आनंद, आपका टेक क्या है? बीच में किसी का बयान आ गया था, इसलिए हमने आपको बीच में रोकना पड़ा। बताइए आनंद।
जी देखिए, जो भजनलाल शर्मा है जिनको मुख्यमंत्री बनाया जिसको विधायकों ने अपना मुख्यमंत्री चुना है, वो जरूर जयपुर की सीट से विधायक बने हैं, लेकिन वो रहने वाले भरतपुर के हैं। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि वो रिप्रेजेंट भले विधानसभा में करेंगे जयपुर की एक सीट को, लेकिन वो भरतपुर रीजन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे में हमको मंत्रिमंडल की जो सूची होगी उसका इंतजार करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि बीजेपी ने क्षेत्रीय संतुलन कैसे साधा है। और रही बात स्पीकर की, तो देवनानी का नाम इसमें सामने आ रहा है। जब स्पीकर का नाम और साथ ही मंत्रिमंडल की सूची देखेंगे तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि इसमें आपको पूरे राजस्थान का, हालांकि स्पीकर जो है वो अजमेर नॉर्थ से हैं, आपने ठीक कहा, स्पीकर वासुदेव देवनानी अजमेर नॉर्थ से हैं। आनंद, सॉरी बीच में अपने दर्शकों को इंफॉर्मेशन देना था, बताइए, गो अहेड आनंद। जी बिल्कुल, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आप सिर्फ ये मत देखिए कि तीनों जयपुर से हैं। हाँ, ये जरूर है कि तीनों की जो विधानसभा सीट है वो जयपुर के दायरे में आती है, लेकिन जयपुर भी छोटा नहीं है, जयपुर राजधानी है, लेकिन उसका एरिया बहुत बड़ा है। सीएम जो है खुद भरतपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वो जयपुर विधानसभा सीट। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहां लेकर चलते हैं। ये शिकस्त राजस्थान की जनता ने दी है जालसाजी को, झूठ को, भ्रष्टाचार को, और यह अटूट विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पे और आदरणीय मोदी जी के ऊपर राजस्थान की जनता ने व्यक्त किया है, उस विश्वास को निश्चित रूप से मैं नमन करता हूं राजस्थान की जनता का। और हम सब लोग टीम राजस्थान, और मैं पूरा विश्वास करता हूं आदरणीय भजनलाल जी के अगुवाई में, नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं पुनः अपनी ओर से, पूरे प्रदेश इकाई की ओर से, पूरे राजस्थान की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और विधानसभा के अध्यक्ष जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद पत्रकार बंधुओं। अब मैं दो शब्द के लिए हमारे नए विधायक दल के नेता माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब से निवेदन करूंगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के जिनका लंबा देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सादगी की मुहूर्त आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के कार्यक्रम निर्धारित है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब यहाँ के बाद सभी नेतागण माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गवर्नर हाउस जाएंगे। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से यहां पर जश्न का माहौल। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा शॉट है, ये देखिए जरा।
इन तस्वीरों को देखिए, 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम, तीनों इस वक्त जयपुर से आते हैं। हालांकि अजमेर से आते हैं स्पीकर, लेकिन दिया कुमारी, भजन लाल शर्मा, और ये देखिए, ये इस तरफ जश्न का माहौल। ये देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, हर जगह एक सरप्राइज आपके सामने है। और यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, विष्णुदेव साय जो हैं वो छत्तीसगढ़, जो कि यहां पर आपके सामने एक ट्राइबल लीडर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव को पिक किया, जो ओबीसी समाज से आते हैं। और यहां पर राजस्थान में एक ब्राह्मण, भजन लाल शर्मा। अब ये देखिए किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। ये देखिए विष्णुदेव साय, ये देखिए, ये यहां पर आपके सामने छत्तीसगढ़, मोहन यादव यहां पर आपको दिखाई देते हैं मध्य प्रदेश। यहां पर खत्म होता है शिवराज सिंह जी का एक एरा, और यहां पर खत्म होता है वसुंधरा राजे का एरा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर है। भजन लाल शर्मा, जो कि पहली बार जयपुर से चुने गए, जयपुर की सांगनेर सीट से चुने गए हैं, पहली बार। मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं, 4 बार महामंत्री बन चुके हैं राजस्थान में प्रदेश के। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इस वक्त सबके सामने आया है। ये तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, यानी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बैठेगा कुर्सी पर, ये तस्वीरें एकदम साफ हो गई हैं। बीजेपी ने नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स जो हैं उनका ऐलान कर दिया है।